फ्रेंड्स इसमें हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। उन नंबरों का स्क्वायर निकालेंगे जो 50 के आसपास होते हैं, या 50 से ज़्यादा या 50 से कम। इसके लिए दो बातें हमको याद रखनी चाहिए। एक तो 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और प्लस ये बेस वैल्यू याद होनी चाहिए 25। बेस वैल्यू हमको 25 याद होनी चाहिए। जैसे कि हमको 51 का स्क्वायर निकालना है, जब हम 51 का स्क्वायर निकालेंगे तो 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 1 हम 25 में जोड़ देंगे तो 1 और 25 कितना हो गया, 26। 26। अब जितना ज़्यादा था उसका हम स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 01। तो 01 हम यहाँ लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 1 ना लिख कर हम 01 लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर 53। जैसे 50 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा है, तो 3 हम किस में जोड़ देंगे, 25 में। जब 3 25 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28। कितना जोड़ा था हमने, 3। 50 से 3 ज़्यादा था, 3 का ही हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 9 ना लिख कर हम कितना लिखेंगे, 01। अब यहाँ 57 का निकालेंगे, 57 का निकालेंगे। 50 से कितना ज़्यादा है, 7। 7 हम किस में जोड़ देंगे, 25 में। जब 7 25 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32। कितना ज़्यादा था, 7 ज़्यादा था। अब 7 का ही स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49। तो 57 का स्क्वायर कितना हो गया। अब 61 का निकालेंगे। 50 से कितना ज़्यादा है, 11। 50 से 11 ज़्यादा है। 11 को हम किस में जोड़ देंगे, 25 में। 11 और 25 कितना हो गया, 36। अब यहाँ 11 का हम स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर याद होना चाहिए 121 होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, लेकिन हम यहाँ एक लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे 121। देखिए लाइन हमने इसलिए खींची है कि इधर की साइड सिर्फ हमारे 2 नंबर होने चाहिए, बाकी जो नंबर है सबको इनमें जोड़ देंगे। जैसे यहाँ 121 था, यहाँ 21 ही नंबर बचना चाहिए, यहाँ 21 नंबर बचना चाहिए। इसके बाद ये 1 है, 1 को हम 6 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 37 और 21। 61 का स्क्वायर कितना हो गया, 37। 61। ऐसे ही हम 62 का निकालेंगे। 62 50 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो 12 हम किस में जोड़ देंगे, 25 में। जब 12 को हम 25 में जोड़ देंगे तो कितना होगा, 37। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। 12 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 144 होता है। 144 हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर लाइन के बाद, लाइन से इधर की साइड 2 नंबर रहने चाहिए। जैसे 44 रहना चाहिए, या 1 फालतू है तो 1 को हम इसमें ऐड कर देंगे साथ में। 1 को हम 7 में ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी 38। और ये 44 बचा, 44 को हम जैसा है वैसे लिख देंगे। 62 का स्क्वायर कितना हो गया, 38 44। इसी तरह से इसको करेंगे 49। अब देखिए 49 50 से कितना कम है, 1 कम है। जब 49 50 से 1 कम है तो हम 1 25 में से कम करेंगे। जब 1 25 में से कम करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 24। यहाँ एक जीरो खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। कितना कम किया था, 1। जितना कम किया उतने का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 1। लेकिन 1 ना लिखकर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 07। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 0 1। इस लाइन का मतलब है कि इधर की साइड 2 नंबर रहने चाहिए, इसलिए मैं 1 का स्क्वायर कर रहा था तो 1 आ रहा था। लेकिन इसका मतलब इधर की साइड 2 नंबर रहने चाहिए, इसलिए मैंने 0 लिखा है। तो 1 का स्क्वायर 0 1। ऐसे ही 48 करेंगे। यानी 48 50 से कितना कम है, 2 कम है। जब 50 से 2 कम है तो 2 हम 25 में थे, 25 में से 2 कम करेंगे इसमें से। तो इसमें से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। यहाँ हम एक लाइन खींचेंगे। कितना कम किया था, 2। तो 2 का ही हम स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, 4। लेकिन 4 ना लिख कर यहाँ क्या लिखेंगे, 04। वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि इस लाइन के बाद 2 डिजिट रहनी चाहिए, इसलिए मैंने 0 लिखा है। अब इसका जो स्क्वायर होगा कितना होगा, 23 0 4।
ये 48 का होगा। 47 का देखेंगे, 47 का 50 से कितना कम है, 50 से 3 कम है। 50 जब 50 से 3 कम है तो 3 हम 25 में से घटाएंगे। जब 3 25 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 22। यहाँ एक लाइन खींच देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, 9 ना लिख कर 09 लिखेंगे, 09 लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 2209। इस 47 का स्क्वायर हो गया। 43 का निकालेंगे, 43 का निकालेंगे, 43 50 से कितना कम है, 7 कम है। तो 7 हम 25 में से कम करेंगे। जब 7 हम 25 में से कम करेंगे तो कितना आएगा, 18। कितना कम किया था, 7। अब 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, 7 7 49, यानी इसका जो स्क्वायर आएगा 1849 आएगा। ऐसे ही देखेंगे 42 का, 42 कितना कम है, 50 से 8 कम है। 50 से 8 कम है तो 8 हम किस में से कम करेंगे, बेस वैल्यू में से, यानी 25 में से कम करेंगे। यानी 25 में से 8 कम करो, 17 बचे। 25 में से 8 कम करेंगे तो 17 बचे। यहाँ एक लाइन हम खींच देंगे। कितने कम किए थे, 8 कम किए थे, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 8 8 64। यहाँ 64 लिखेंगे, यहाँ पर 17 64, ये इसका स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ मैंने जीरो नहीं लिखी, जीरो किस लिए नहीं, यहाँ जीरो भी नहीं है, यहाँ जीरो नहीं है, वो किस लिए नहीं है, क्योंकि ये हमारी दो डिजिट आ गई। क्योंकि यहाँ पर कितना कम था, 7 कम था, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49, तो 49 में 49 यानी दो डिजिट आ गई यहाँ। ऐसे ही यहाँ कितना कम था, 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो यहाँ पर भी 2 नंबर आ गए। लेकिन यहाँ हम 3 का, 50 से 3 कम था, 50 से 3 कम था, हम 3 का स्क्वायर कर रहे थे तो 9 होता है। जबकि लाइन का मतलब है इधर की साइड 2 नंबर रहने चाहिए, तो मैंने 09 लिख लिया, 09। ऐसे ही यहाँ पर कितना 2 कम था, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 4 ना लिखकर 04 लिखा था। ऐसे ही मैंने 1 किया है। यानी 50 के आसपास जो जितने भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना हो, उसके लिए बेस वैल्यू हमको 25 याद रखनी है। ये 25 याद रखनी है। इसका मतलब है यदि जितना नंबर 50 से ज़्यादा है वो 25 में जोड़ देंगे, जितना जोड़ेंगे उसका ही हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही अगर यहाँ 50 से जितना नंबर कम है वो 25 में से घटा देंगे, जितना घटाएंगे उसका ही हम स्क्वायर करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको 1 से 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। ये पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 भी आएगा।